बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉलेज की एक बस थी। बच्चियों का कॉलेज है और लाहौर कॉलेज, और ये कसूर से ट्रिप के लिए जा रहे थे कश्मीर। जिस वक़्त ये लाहौर पे पहुँचते हैं रूही नाले के मुकाम पर, तो यहाँ पर इस बस पर 2 बच्चियों के ऊपर फायर होता है, 2 लड़कियों के ऊपर, कॉलेज की लड़कियों के ऊपर फायर होता है। एक गाड़ी वैगनआर होती है, उससे फायर होता है, जिसके नतीजे में एक लड़की जो है उसके सर को छूकर गोली गुजरती है, जबकि दूसरी लड़की के पेट के निचले हिस्से पर गोली लगती है। दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और बताया जाता है कि आयशा नाम की बच्ची जो है अभी तक वेंटिलेटर पर है, अल्लाह ताला से सेहत दे। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची के जो भाई हैं वो, उनकी मुद्दत में FIR कटवाई जाती है, जिसमें वो शक का इजहार करते हैं कि इन मुलजमान ने जानबूझकर टारगेट करके इस बच्ची को जो है इसके ऊपर गोली बरसाई। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ खबरें जो है सामने आना शुरू हो गई। मैं आपको मुख्तसरन ये वाक़या बता रही हूँ और आपको बताने लगी हूँ कि इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है, ये लड़के कौन निकले हैं, इन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, ये कहाँ से आ रहे थे, और ये तमाम तर मामला क्या निकला है। और इसमें पुलिस की एक बहुत बड़ी कोताही जो सामने आई है वो भी आपको बतानी है कि बस जिसको कि कब्जे में ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक आपका प्रूफ था, लेकिन उस बस को जाने दिया गया। और हैरत की बात है, मुझे पहले ये इत्तला मिली थी कि ये ट्रिप कैंसिल कर दिया गया, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, कॉलेज की इंतजामिया पर भी एक बड़ा सवाल है। 2 बच्चियां जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, ऐसा ट्रिप तो कैंसिल कर दिया जाना चाहिए था, इसके बजाय इस बस को आगे भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया। एनीवे, इसके ऊपर तो पुलिस से भी सवाल होगा कि उन्होंने इस बस को, जो कि एक सबूत थी, उसको जाने क्यों दिया। और कॉलेज से भी सवाल बनता है कि इतने बड़े हादसे के बाद एक इंसानियत का तकाजा था कि इस तरह का ट्रिप जो है कंटिन्यू करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी कि बच्चियों की जिंदगी आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, आपका फन और आपकी एंजॉयमेंट जो है वो मैटर करती है। ये ट्रिप तो दोबारा भी हो सकता था। अच्छा, अब जनाब क्या होता है कि ये जो नौजवान है, अब जो इत्तलात आई हैं, जो कैमरा CCTV फुटेजेस हासिल हुई हैं, उनकी रोशनी में, और फिर जो लड़के पकड़े गए, इन्होंने क्या बताया, इनमें से कौन सा लड़का था, उसने क्यों फायर किया था, ये भी आपको बताना है। क्योंकि पहले ये कहा गया कि गालबन कोई डकैती की नीयत से ये गाड़ी जो है इनके आगे आई थी, या आना चाह रही थी, या इनको रोकना चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने फायर किया, लेकिन वाकया ये नहीं था। क्या किसी ने इनको छेड़ा था, क्या किसी लड़की ने इनको कोई इशारा किया था, क्या हुआ क्या था, ये आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बस जो है, इसमें जो बस का ड्राइवर है और इन नौजवानों के दरमियान कुछ तलकलामी भी हुई थी, और इन्होंने बस को रुकने का इशारा किया था। बस वाला जो है वो इसलिए नहीं रुका था कि बस में बच्चियां थी, कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता था। मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन साथ ही उसको 15 को, पुलिस को फोन करना चाहिए था। साथ में 8 गाड़ियां और मौजूद थी, उनसे हेल्प लेनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर सी बात है, उस वक्त इमीडिएटली कुछ समझ नहीं आया। ड्राइवर को खौफजदा करने के लिए गाड़ी को सामने ये लेकर आए गाड़ी वाले, और इस गाड़ी के अंदर 7 अफराद जो है वो मौजूद थे, जिनमें से 6 जो है पकड़े गए हैं। अच्छा, इनमें से एक शख्स ने चलती हुई गाड़ी से बस पर फायरिंग की, और गोली जो है बस के पिछले हिस्से पर लगती है, गाड़ी का शीशा टूटता है, और 2 तालिब इल्म इसमें जख्मी होती हैं, जिनका नाम निम्रा और आयशा बताया जाता है, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अच्छा, फायरिंग के मुहर्रिकात जो है उस बारे में अब बच्चियां जो है उनसे पूछगछ की गई है, पूरी रात पूछगछ की गई है, पुलिस का ये कहना है। और इसमें बच्चियों ने यही बताया कि गाड़ी के अंदर म्यूजिक की आवाज बहुत ऊंची थी, तो उन्हें पता नहीं लगा, लेकिन एकदम से चीखें जो है वो बुलंद हुई बस के अंदर, और पता लगा 2 लड़कियां जो है वो शदीद जख्मी हुई है। और उसके बाद हमें पता लगा कि बस के पिछले हिस्से में बस का शीशा टूटा है, और ये तमाम तर वाकया पेश आया। अच्छा, बच्चियों से पूछा गया कि क्या आप लोगों की कोई कॉन्वर्सेशन या कोई तबादला, कोई लड़कों के साथ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स या एक्सचेंज ऑफ एनी जेस्चर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं कि ये कोई गाड़ी हमें चेज कर रही थी। शनाख्त परेड की बात की पुलिस ने, क्योंकि उनका कहना है कि हमें नहीं पता लग रहा कि ये किसने फायर किया। तो बच्चे कहते हैं हमने तो जब देखा ही नहीं, तो हमें क्या पता कि किसने फायर किया है। अलबत्ता पुलिस जो है वो ये कहती है कि अभी शनाख्त परेड भी कराएंगे, हम इन मुल्जिमान को उन बच्चियों के सामने भी लेकर आएंगे जो कि बस में मौजूद थी। लेकिन बच्चियों का मसलसल यही कहना है कि वो नहीं जानती कि ये लोग कौन है, और उन्होंने तो इस गाड़ी को नोटिस भी नहीं किया था, उन्हें तो ये शायद इल्म भी नहीं, क्योंकि रात 1:30 बजे का वक्त था, और बच्चियां जो है बस के अंदर ज्यादातर सो रही थी, कुछ ऊंचे ऊंचे गाने लगे हुए थे, आपस में बातें भी कर रही थी। तो ये सब कुछ बस के अंदर चल रहा था। तो उनका ये कहना है कि उनको इस बात के बारे में इल्म नहीं है कि क्या हुआ था, और ये लड़के कौन थे, और किस दौरान ये बस ड्राइवर और उस गाड़ी के दरमियान कोई हार्श एक्सचेंजमेंट हो रही थी, यानी कि कोई मामला जो है तल्ख हुआ था, इस बारे में भी उनको कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता आगे बैठी 2 बच्चियों ने शायद ये बताया है कि गाड़ी जो है एक साथ से गुजरी थी, उन्होंने भी नोट किया था, और उन्होंने बस ड्राइवर को इशारे भी किए थे रुकने के। कुछ इस तरह की चीजें जो है कुछ ऑब्जर्व भी की गई हैं, लेकिन ये अभी पुलिस तफ्तीश में ये बातें सामने आएंगी। अच्छा, अब जो चीजें सामने आई हैं उसमें पुलिस ने बताया कि ये बहुत ही चैलेंजिंग वाकया था, और टीम ने दिन रात तहकीकात की है, और 6 मुल्जिमान जो हैं इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सजावल, इब्रार, अब्दुल्ला, एहतिशाम, महबूब और आयान है।
सातवां मुलजिम उमर गिरफ्तार होना बाकी है और वो कह रहे हैं कि हमने टेक्निकल बेसिस पर ये तमाम तर चीज़ें जो है ये हासिल की हैं। रात 1:30 बजे ये वाक़या पेश आया। ये लोग जो है सफ़ेद रंग की वैगनार में थे। बच्चों का ट्रिप आगे जा चुका था तो हमने उनको वापस बुलाया, बयानात रिकॉर्ड किए और दीगर तकनीकी शवाहिद पर काम किया। अब वो ये कहते हैं कि हमें पता चला कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी, अब इस गाड़ी के बारे में ज़रा सुनिएगा कि पतोकी में एक मेहंदी के फंक्शन में ये गाड़ी देखी गई थी, जिसमें शराब के नशे में धुत ये 6-7 नौजवान लड़के जो है सवार थे और ये तकरीब में शिरकत के बाद पतोकी से लाहौर वापस आ रहे थे। यानी कि ये लाहौर से पतोकी शादी में शिरकत के लिए गए, वहां मेहंदी में ये शराब के नशे में धुत भी थे। अच्छा, ये गाड़ी जो है इसको मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेस फिर किया गया और ये सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस से जो फुटेजेस हासिल की गई वहां से ये उस शादी के फंक्शन तक पहुंचे और वहां से भी जो फुटेजेस मिली उसमें ये शराब के नशे में धुत दिखाई देते हैं ये बदमाश लड़के। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता चला कि ये पतोकी से लाहौर वापस आ रहे थे। इस पर हमने काम किया तो हमें टोल प्लाजा से वैगनार की दिन की एक फुटेज भी मिली जिससे हम इसका नंबर पढ़ सकते थे और हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हुई। फिर वो कहते हैं कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी की मिल्कियत देखी तो ये रेंटर कार की गाड़ी थी और रेंटर कार से हमने इन लोगों की मालूमात हासिल की जो उस रात गाड़ी लेकर गए थे। फिर वो कहते हैं कि हम मुल्जिमान के ठिकाने पर, ये आप देखिए कि पुलिस की तफ्तीश का जो एक तरीकाकार होता है वो कितना एक कैलकुलेटेड होता है। वही मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पुलिस सीरियस हो मुल्जिम को पकड़ने के लिए तो कोई वजह नहीं, आजकल की जो टेक्निकल सहूलियात हमें मुयस्सर है, जो कैमराज है और ये सब कुछ जो है इसकी बुनियाद पर मुल्जिम तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उसके बाद हमने जब रेंटर कार से पता किया तो जहां से ये गाड़ी लेके गए थे तो फिर हम मुल्जिमान के ठिकानों पर पहुंचे, छापे मारे, तमाम 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और एक मुल्जिम जो है उमर वो अभी गिरफ्तार होना बाकी है, यानी कि 7वां। अच्छा, वो कहते हैं मुल्जिमान का हमने रिकॉर्ड किया है बयान, तो उसमें हमें ये पता लग रहा है कि इनके ऊपर पहले भी 2 एफआईआर है और मुनशियात फरोशी की केसेस में भी ये पहले से मुलविस है। अच्छा, उसके बाद ये जो नौजवान है इनसे जब पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था तो कुछ बातें जो है सामने आई। उन्होंने कहा कि सड़क पर कुछ इनकी झड़प हुई थी और सड़क पर तनाव चल रहा था, सख्त लफ्जों का तबादला भी हुआ था और इस पर उन्हें गुस्सा चला जिस पर इन्होंने पिस्तौल निकाली जिससे उन्होंने 3 फायर किए जिसमें से 1 फायर बस के बम्पर को लगा जबकि 2 फायर गाड़ी के अंदर लगे जिनमें ये 2 लड़कियां जो हैं ये जख्मी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये फायर हमने किया था। अलबत्ता इन पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 शामिल कर चुके हैं। ये वाकया एक हाईवे पर पेश आया और उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर बिला इश्तियाल फायर किए। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए भिजवाएंगे, बच्चियों से शनाख्त परेड कराई जाएगी और खास तौर पर ड्राइवर से शनाख्त परेड करवाई जाएगी। हाँ, ड्राइवर जो है वो कुछ पहचान दे सकता है कि कौन हो सकता है जिसने कि गोली चलाई हो, लेकिन बाकी भी मुल्जिम जो है शरीके कार है। अच्छा, डीआईजी लाहौर ने कहा है कि अभी ये मालूम नहीं कि फायर किसने किया। मुल्जिमान एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम हथियार बरामद कर लेंगे तो इसकी मिल्कियत भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये फायर जो है ये किसने किया। और कॉलेज की इंतजामिया की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो दौरे को मनसूख करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्हें कॉल करके फिर वापस बुलाया गया। पुलिस की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है कि क्यों ऐसी बस को जाने दिया, जो कि एक बड़ा सबूत थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ठोकर के नाके से पहले यू टर्न लिया और चूंकि ये हजरवाल के रिहायशी हैं तो वापसी उसी की तरफ गए। वहां पर वो गलियों से होते हुए घर गए और किसी भी कैमरे ने उन्हें सही से कैद नहीं किया, इसलिए उनको रिवर्स तरीके से पूरा प्रोसेस करना पड़ा इन मुजरिमान तक पहुंचने के लिए। तो जनाब, ये तमाम तफसीलात है इस केस के हवाले से मैंने कहा आपको अपडेट करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।